टेंडर वाले कभी कभी एक और चक्कर में पड़ जाते हैं। ऊंची कीमत के चक्कर में लड़की की उम्र निकल जाती है। तब उसे किसी शादी के सीजन में स्टॉक क्लियरेंस सेल में सस्ते माल की तरह निकाल देते हैं। इस महान देश की महिमा है कि अगर आदमी सनकी हो या उसके पास पैसा हो या कहीं से आने वाला हो तो अपनी नई पार्टी बना सकता है। आधुनिक और प्रगतिशील बनने वाले युवकों को भी मैंने देखा है। युवक कहता है, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, फादर नहीं मानते, मैं फादर का बहुत आदर करता हूँ। कुछ तो शादी के मंडप में ही मचल जाते हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह, जैसे बच्चा टॉफी के लिए मचलता है। हम तो स्कूटर ही लेंगे। महान सभ्यता जब बीच में आके सड़ती है तब उसमें अछूत प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा की बीमारियां पैदा होती हैं। YouTube सतरंगी व्यंग अड्डा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाथ के उपयोग को समझने वाले बहुत कम हैं। ये अक्सर वहां पाया जाता है जहां इसे नहीं होना चाहिए। देश में कोई वारदात हो जाए तो इसमें विदेशी हाथ होता है। कोई ये पूछे कि विदेशी हाथ यहाँ तक कैसे पहुंच गया, तो ऐसे व्यक्ति को समझाना आवश्यक है कि हाथ कहीं भी कभी भी किसी भी तरह पहुंच सकता है। सरकार की बुराई हो तो विपक्ष का हाथ, मंत्रियों की असलियत सामने आए तो विपक्ष का हाथ, कहीं प्रदर्शन हो रहा हो तो विपक्ष का हाथ, जनता सुखी रहे तो भी विपक्ष का हाथ। यानी एक हाथ कितनी तरह से सामने आता है और कायम रहता है, मानो हाथ ना हुआ पत्थर की लकीर हो गया। YouTube व्यंग अड्डा कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं व्यंग्यकार आशीष दशोत्तर। विसंगतियां जब कचोटने लगती है तो व्यंग्य के रूप में अभिव्यक्त होती है। व्यंग्य के माध्यम से हमारी दृष्टि पैनी भी होती है और किसी भी तस्वीर को दूसरे रुख से देखने की समझ भी विकसित होती है। व्यंग्य जीवन का यथार्थ है, आनंद है और अनिवार्यता भी। व्यंग्यकार आशीष दशोत्तर कलम के सिपाही हैं। आप एक लंबे समय तक पत्रकारिता से जुड़े रहे। आपकी अनेक कृतियां प्रकाशित हुई है, जिसमें काव्य संग्रह खुशियां कैद नहीं होती, गजल संग्रह लकीरें, कहानी संग्रह चे पा और टियाँ, पत्रकारिता पर समर में शब्द, कहानी नाम वाले चाचा, इसके अतिरिक्त नव साक्षर साहित्य की 7 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। आपके पुरस्कारों और सम्मानों की बात की जाए तो आपको प्राप्त पुरस्कार युवा लेखन पुरस्कार, युवा व्यंग्य लेखन पुरस्कार, साहित्य गौरव सम्मान, साक्षरता मित्र सम्मान, अंबिका प्रसाद दिव्य प्रोत्साहन सम्मान, अस्पृश्यता निवारणार्थ गीत लेखन स्पर्धा में पुरस्कृत, किताब घर के आर्य स्मृति सम्मान के तहत कहानी चयनित और संग्रह में समाहित हुई है। टीम सतरंगी रे आपको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती है। तो आइए मिलते हैं आज के व्यंग्यकार से और सुनते हैं उनका व्यंग। व्यंग धुले हाथों पर चिंतन। अपना हाथ अपना होता है और पराया हाथ पराया। अपने हाथ की ताकत को वही समझ सकता है जिसने हाथ की ताकत को महसूस किया। अक्सर पराये हाथ की सक्रियता को लेकर चिंतित रहने वाले लोगों के हाथ गलत कार्यों की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं। सही दिशा में पहल करने वालों के हाथ में ताकत आती है और इस ताकत के बल पर वे क्या से क्या कर जाते हैं। जब विद्यार्थी ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ता है और उस सीढ़ी को पार कर अनुभूत ज्ञानियों के संसार में प्रवेश करता है तो उसे हाथ के सही महत्व का पता चलता है। हाथ की महिमा और हाथ के उपयोग को वह तभी समझता है। हाथ के उपयोग को समझने वाले बहुत कम होते हैं और जो हाथ के महत्व को समझ जाते हैं वे विरले ही होते हैं। हाथ के प्रायोगिक महत्व को समझने वाले इसकी सैद्धांतिक व्याख्या पर गौर नहीं करते। सैद्धांतिक व्याख्या उसी तरह प्रायोगिक से भिन्न होती है जिस तरह राजनीति की परिभाषा और हकीकत। सैद्धांतिक व्याख्या के ऊपर आंख बंद कर भरोसा करने वाला ताउम्र हाथ का महत्व नहीं जान पाता है। हाथ की गतिमान स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह अक्सर
वहाँ पाया जाता है जहाँ इसे नहीं होना चाहिए। देश में कहीं कोई वारदात हो जाए, उसमें विदेशी हाथ होता है। अब कोई यह पूछे कि विदेशी हाथ यहाँ तक कैसे पहुँच गया, तो ऐसे व्यक्ति को समझाना आवश्यक है कि हाथ कहीं भी, कभी भी, किसी भी तरह पहुँच सकता है। देश में अधिकांश घटनाएं विदेशी हाथ की वजह से ही होती है। किसी घटना से अनजान व्यक्ति से भी अगर पूछा जाए तो उसका जवाब यही होता है कि यदि ऐसी घटना हुई है तो उसमें पड़ोसी देश का ही हाथ होगा। क्या हाथ है? हमेशा हर दुर्घटना के पीछे तैयार रहता है। हाथ अक्सर पक्ष को बदनाम करने में प्रयोग होता है। जब भी किसी पर कोई प्रहार हो तो समझ लेना चाहिए कि इसमें विपक्ष का हाथ है। विपक्ष का हाथ ऐसा हाथ होता है जो हर दौर में पहुंच जाता है। पक्ष कभी विपक्ष हो जाए या विपक्ष कभी पक्ष का रूप ले ले, मगर हाथ विपक्ष का बना रहता है। यह हर पक्ष का स्थायी जवाब होता है कि इसमें विपक्ष का हाथ है। सरकार की बुराई हो तो विपक्ष का हाथ, मंत्रियों की असलियत सामने आए तो विपक्ष का हाथ, कहीं प्रदर्शन हो तो विपक्ष का हाथ, जनता सुखी रहे तो भी विपक्ष का हाथ। यानी एक हाथ कितनी तरह से सामने आता है और कायम रहता है। हाथ हाथ न हुआ, पत्थर की लकीर हो गया। यूँ सत्ता के भी हाथ होते हैं मगर वह अदृश्य होते हैं। सत्ता के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कानून को इस बात से एतराज़ हो सकता है। कानून के हाथ भी लंबे होते हैं और सत्ता के भी। इन दोनों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है और इस विवाद में समझदार लोग नहीं पड़ते। मुख्य बात यह है कि हाथ लंबे होते हैं और इतने लंबे होते हैं कि वे हर उस जगह पाए जाते हैं जहां उनके होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सत्ता के हाथ मजबूत होते हैं, इसलिए वे लंबाई के साथ लचीलेपन का गुण भी रखते हैं। हर किसी के सामने अपने लाभ के लिए फैलना इन्हें खूब आता है। ये हाथ अदृश्य होते हैं क्योंकि अधिक लंबे हाथ देखकर आम जनता भयभीत न हो जाए। लंबे हाथों के बारे में जनता ने सुन तो रखा है मगर इन्हें कभी देखा नहीं। यदि अचानक लंबे हाथ आम आदमी को दिख जाए तो जनता के मन में सत्ता के प्रति अजीब तरह के विचार आ सकते हैं। इसलिए सत्ता के हाथ अदृश्य होते हैं और जनता को यह विश्वास करना चाहिए कि वे हाथ उसकी भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन हाथों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का हाथ साफ होता है मगर वह इस कोशिश में रहता है कि जीवन में एकाध बार तो हाथ की सफाई की जाए। हाथ की सफाई से भी बहुत कुछ देखना व्यक्ति सोचता अवश्य है कि हाथ की सफाई होना ही चाहिए। साफ हाथ वाले भी कई बार हाथ की सफाई करते नजर आते हैं। हाथ का मामला यूं भी साफ होता है। इस हाथ से लेना और उस हाथ से देना दुनिया की रीत है, मगर इसकी खबर बिल्कुल गोपनीय होना चाहिए। हाथों को एक दूसरे की गतिविधियों की खबर नहीं होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाया करती है। अक्सर दान पुण्य करने वाले लोग इसका ध्यान रखते हैं कि इस हाथ से जो दान दे रहे हैं उसकी खबर उस हाथ को न हो। हाथ धोने के इस दौर में अपने धुले हाथों पर चिंतन कीजिए और अपने हाथ को जगन्नाथ बनाइए। अभी आपने सुना गीतकार आशीष दशोतर की रचना हाथ की सफाई। अगर आपको ये व्यंग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आके अपने कमेंट दीजिएगा और हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नए व्यंग्यकार के साथ में। लेकिन हाँ, यदि आप व्यंग्यकार हैं या आपको व्यंग लिखने में रुचि हो तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर अपना व्यंग वीडियो भेजिए, हम उसे अवश्य अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। आप मुझे इजाजत दीजिए, फिर आऊंगा किसी नए व्यंग्यकार के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।